आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी माइग्रेन के कारणों और उसके लक्षणों के बारे में। आज हम बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में कि हमें इसमें कौन सी दवाइयों का यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि माइग्रेन के अधिकतर मरीजों में हमें अम्लपित्त यानी कि एसिडिटी देखने को मिलती ही है। तो सबसे पहले हमें एसिडिटी का ट्रीटमेंट करना चाहिए यदि पेशेंट को उसके लक्षण मिल रहे हों। तो एसिडिटी के ट्रीटमेंट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारा सामान्य जो आपके खान पान के बदलाव हैं पहले तो आपको वो करने चाहिए। बहुत सारी दवाइयाँ इसके लिए आती हैं, शंख भस्म आती है, प्रवाल पिष्टी आदि बहुत सारी, शूरशेखर रस है, कामधुदा, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको लेकर हम इसको अम्लपित्त से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें खाने पीने का बदलाव सबसे पहली चीज़ होती है। अब हम बात करेंगे माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो इसमें सबसे कारगर चीज़ होती है वो होता है नस्य। नस्य एक वीडियो मैंने पहले डाला भी हुआ है। नस्य हम किसे कहते हैं? नाक में तेल डालने को नस्य कहा जाता है। तो बहुत सारे जो माइग्रेन है उसमें बहुत सारे नस्य बताए गए हैं, बहुत सारे तेल बताए गए हैं। यदि आप नियमित नाक में 2-2 बूंद नस्य की डालते हैं, अगर घर पर हैं, यदि आप किसी पंचकर्म चिकित्सालय में जाते हैं तो आप उसका प्रॉपर उसमें मर्श नस्य यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो नाक में तेल डलवाना है, लेकिन उसकी एक पूर्ण विधि होती है। उससे पहले पूर्व कर्म किया जाता है, स्नेहन स्वेदन मालिश सिकाई की जाती है, फिर तेल डाला जाता है, उसके बाद पश्चात कर्म यानी कि उसमें धूमपान आदि दिया जाता है, जिसे कि आप घर पर नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने किसी भी पास के पंचकर्म चिकित्सालय में जाकर यह मर्श जो नस्य है वो करवा सकते हैं। यदि आपको घर पर ही करना है उसके लिए प्रतिमर्श नस्य होता है, यानी कि कोई भी तेल या घी है उसकी 2-2 बूंद नियमित नाक में डालते हैं, उसे प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं। तो माइग्रेन के लिए जो सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट होता है वो नस्य है। इसके लिए बहुत सारे तेल अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अणु तेल है, पंचेंद्रिय वर्धन तेल है, या फिर इसमें बृहत दशमूल तेल है, या कुमकुम आदि घृत यानी कि केसर की ये दवाई बनी होती है, घी, इसका अगर नस्य लेते हैं तो बहुत ही उससे अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा खाने की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि लघु शूतशेखर रस है, शूतशेखर रस है, वो देखा जाता है आपकी क्या अवस्था है। या विशेषकर एक बहुत अच्छी दवाई होती है जिसे हम गोदंती भस्म बोलते हैं। 1 ग्राम गोदंती भस्म खाली पेट अगर सुबह के टाइम में ली जाती है तो इससे भी जो सिर का दर्द है उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बहुत सारी अन्य दवाइयाँ भी आती हैं, पीने का एक काढ़ा आता है, पथ्यादि क्वाथ है, नारिकेल लवण है, आदि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो सिर के दर्द के लिए अवेलेबल होती हैं। इसको आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेकर आप इन दवाइयों को यूज़ कर सकते हैं। आपकी क्या कंडीशन है, कौन सी अवस्था है, उसके हिसाब से ये आप जो दवाइयाँ हैं ये आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, बताई जाती हैं। दूसरा, इसमें लेप बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जो शुंठी है, शुंठी मिलती है, जहाँ पर भी माथे में आपको जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ पर गर्म पानी में भिगो के अगर आप उसका लेप करते हैं तो सिर के दर्द में आपको राहत मिलती है। या फिर इसके अलावा विडंग का चूर्ण आता है, विडंग के चूर्ण को भी आप गर्म पानी में भिगो कर उसका लेप करते हैं तो उससे भी आपका सिर का दर्द, उसमें आप जटा मानसी का चूर्ण डाल सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के गरम गरम अगर सिर पे लेप किया जाता है तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रासनादी चूर्ण करके बाजार में भी एक लेप मिलता है, रासनादी लेप करके, उसका भी अगर सिर के दर्द में लेप किया जाता है तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। अगर आपको इससे परमानेंट छुटकारा पाना है माइग्रेन से तो एक विरेचन कर्म होता है, वो भी पंचकर्म का प्रोसीजर है। उसमें पहले घी पिलाया जाता है 5 से 7 दिन, उसके बाद मालिश की जाती है, मालिश सिकाई की जाती है, और उसके बाद दस्त लगने वाली एक दवाई दी जाती है जिससे कि आपको पूरा दिन दस्त लगते हैं, उससे आपकी बॉडी पूरी क्लीन हो जाती है, जो आपके दोष जो बिगड़े हुए हैं वो सम अवस्था में आ जाते हैं और आपकी बीमारी से आपको परमानेंट छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी थेरेपीज हैं, जैसे कि शिरोधारा होती है। शिरोधारा में माथे पे तेल की धार गिराई जाती है तो उससे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है, उससे बहुत अच्छा आपको लाभ मिलता है। तो ये बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, पंचकर्म के प्रोसीजर्स, जो कि अगर आप करवाते हैं तो आप उस बीमारी से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। घर पे करने के लिए नस्य है, अणु तेल है, गाय का घी है, आपके पास अवेलेबल होता ही है। तो नस्य को मैंने पहले भी आपको इसकी प्रशंसा
चिकित्सा में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो नियमित आपको नस्य का लाभ ज़रूर लेना चाहिए। या फिर इसके अलावा आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम योग ज़रूर करना चाहिए। पेशेंट का यदि स्ट्रेस लेवल कम होता है तो उसे माइग्रेन के जो अटैक्स हैं वो नहीं आते हैं, उसका माइग्रेन ठीक होता है। उसके लिए आप उज्जाई कर सकते हैं, अनुलोम विलोम अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको सिर के दर्द की समस्या से छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।